नमस्कार, राम राम। हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा कांग्रेस के नेता रोहित जैन ने अंबाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने परिवहन मंत्री असीम गोयल की कार्यशैली को लेकर निशाना साधा। इसी के साथ मानसून में जलभराव के कारण नाले नालियों की दयनीय अवस्था को देखते हुए उन्होंने कहा कि 10 साल सत्ता के बावजूद भी अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं बना है जिससे नाले नालियों को गंदगी से मुक्ति मिल सके। में दौरे कर रहे हैं और जैसे आपको बताया कि नई घोषणाएं हो रही हैं, मुझे नहीं लगता कि जो घोषणा कर रहे हैं कोई भी घोषणा 2 महीने में पूरी हो सकती है। तो चुनाव आते ही इनके द्वारा जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि वे एक श्वेत पत्र जारी करें कि अब तक अंबाला में कब कब उन्होंने कितनी घोषणाएं, चाहे सीएम अनाउंसमेंट हो या और माध्यम से हो, कितनी घोषणाएं हुई, उसका टाइम पीरियड क्या था, कब तक वो कंप्लीट होनी थी, और जो घोषणाएं हैं जब शुरुआती बजट था उनका कितना था और आज रिवाइज्ड बजट कितना है। क्योंकि चुनाव के समय में चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव हो, आप इकट्ठे होते हो, जी शक्कर होते हो। लेकिन जब अंबाला के प्रोजेक्ट्स की बात आती है, अंबाला के विकास की बात आती है, तो अंबाला का विकास कहीं ना कहीं आपकी झूठी लड़ाई में भटक जाता है। तो जनता इनसे ये पूछना चाहती है कि आपका रिश्ता क्या कहलाता है। अंबाला शहर में 10 साल में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। जंगल बने कंक्रीट के, जो नगर निगम था वो नरक निगम बन गया है। आज लोग एनडीसी के लिए धक्के खा रहे हैं, लोग अपनी प्रॉपर्टी आईडीज के लिए लाइनों में लगे हैं कि वो ठीक हो जाएं, परिवार पहचान पत्र के लिए वो लोग लाइनों में लगे हैं, पोर्टल के फेर में फंसे हुए हैं कि पोर्टल किस तरह चले, क्योंकि आपने देखा कि पोर्टल के फेर में ही सारी चीजें हैं, आप कोई काम पूरा हो ही नहीं सकता है। तो इन चीजों से शहर को मुक्ति मिलेगी। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने सोनीपत में एक बैठक कर निर्णय लिया है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है, तो वो आगामी दिनों में जल्द ही प्रदेश के मुख्यमंत्री को हरियाणा के डॉक्टरों की समस्याओं से संबंधित लिखित ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों की कमी की वजह से वो रोगियों का इलाज ढंग से नहीं कर पा रहे हैं और एक एक डॉक्टर 250 से अधिक रोगियों को देख रहे हैं। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश खेलिया ने बताया कि 15 जुलाई को 2 घंटे की हरियाणा भर के सरकारी अस्पतालों में हड़ताल की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों के प्रति सरकार सुनवाई नहीं करेगी तो 25 जुलाई से पूर्ण रूप से डॉक्टर हड़ताल करने का निर्णय ले चुके हैं। तो देखिए, लगातार डॉक्टरों द्वारा हड़ताल की चेतावनी दी जा रही है। उनकी मांगे पूरी न होने की वजह से लगातार जो है उनमें रोष और वो उबाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लगातार उनकी मांग है और उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब जो है हड़ताल करने के लिए उन्होंने सोचा है। मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की देखिए बैठक हुई और बैठक में उन्होंने ये निर्णय लिया और इसी के साथ साथ उन्होंने इस बात के लिए भी चेताया है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वो 25 जुलाई से एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। तो जी हाँ, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस बैठक की, जहां पर तमाम सरकारी डॉक्टरों ने ये बैठक ली, बेहद महत्वपूर्ण बैठक। और इस बैठक में कई मांगों को लेकर चर्चा की गई और इसी के साथ साथ उनका कहना भी है कि उन्होंने अपनी मांगों के लिए पहले भी कई बार जो है बात कर चुके हैं, लेकिन उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए मजबूर होके अब उन्होंने चेताया है कि 25 जुलाई को वो एक उग्र प्रदर्शन करने वाले हैं, हड़ताल करने वाले हैं। तो ये डॉक्टरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद से आपको बता दें कि लगातार जो है डॉक्टरों की मांगों की सुनवाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से अब हड़ताल करने की जो है निर्णय लिया गया है। और हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट इश्यू है, इसके प्रति भी सरकार की जो ये इनसेंसिटिविटी है, जो गंभीरता से नहीं ले रही है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को
जो ये हेल्थ है इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। अब क्या निर्णय लिया गया? एक और हमारा इंपॉर्टेंट इशू है पीजी बॉन्ड का। जो हमारे डॉक्टर्स पीजी करने जाते हैं इन सर्विस, उनको 1-1 करोड़ की 2 श्योरिटी देनी पड़ती हैं। इससे पुरानी पॉलिसी में 50 लाख का बॉन्ड था। हमें सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि 50 लाख का बॉन्ड कर दे, ताकि हर आदमी अपनी बॉन्ड धर के अपने पीजी करने के लिए सक्षम रहे। रतिया के वार्ड नंबर 14 रामनगर कॉलोनी के बाशिंदे कई दिनों से कॉलोनी में स्कूल बनाने की मांग कर रहे हैं। 700 बच्चे होने के कॉलोनी वासियों की स्कूल की मांग पूरी नहीं होने पर कॉलोनी वासी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वही आपको बताते चले कि स्थानीय विधायक लक्ष्मण दास नापा के प्रयासों से अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी राजेश खोदके के नेतृत्व में विभागीय टीम में पहुंची और अनाज मंडी की बैक साइड पर भी खाली पड़ी विभागीय जमीन का निरीक्षण बनाने वाली जगह का चयनित किया। संपदा अधिकारी राजेश खोद ने बताया है कि स्कूल बनाने की मांग को लेकर विधायक लक्ष्मण दास नापा ने चंडीगढ़ में उच्च अधिकारियों की बैठक ली है। तो देखिए लगातार ये बैठकें भी जारी है और आपको बताते चले कि मांगों को लेकर लगातार चिताया भी जा रहा है और धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी जा रही है, जिसके लिए उच्च अधिकारियों ने जो है उनके साथ बैठक की गई है। बैठक में कई मांगों को जो है मानने के लिए भी बात की गई है। और देखिए कॉलोनी में स्कूल बनाने की मांग जो है वो लगातार उठती हुई नजर आ रही है और इस पर मांग पूरी नहीं होने पर धरना प्रदर्शन के लिए भी चेतावनी दी जा रही है। तो देखिए आपको बताते चले कि स्कूल बनाने के लिए लगातार कई दिनों से जो है इनकी मांगती हुई कई बार चली आ रही और उसके बाद से इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। तो आप देखिए वो रुष और वो उबाल और वो गुस्सा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अब उच्च अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की गई और उसके बाद से कॉलोनी में स्कूल बनाने की मांग की गई। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से आज रतिया मंडी टाउनशिप में पहुंचे हैं। यहाँ एक स्कूल की डिमांड है, काफ़ी समय से स्कूल की मांग है, तो इसलिए यहाँ पर एमएलए श्री लक्ष्मण नापा जी ने हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर श्री टीएल सत्यप्रकाश जी से अनुरोध किया था कि स्कूल के लिए एचएसवीपी की ज़मीन में से कोई ज़मीन तलाशी जाए। तो ये लगभग 1 एकड़ से थोड़ी कम ज़मीन है और ये बूस्टिंग और ये जो ट्यूबवेल है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ट्यूबवेल, इसके पास में झुग्गी झोंपड़ियाँ बनी हुई। 18 मीटर की रोड है, आप देख रहे हैं ये 18 मीटर की वो रोड है। तो इन दोनों के साथ लगती ये ज़मीन है, लगभग कई हज़ार स्क्वायर मीटर ये ज़मीन है। युवक के द्वारा पुलिस प्रशासन से बेखबर होकर बीच रास्ते में 2 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की मारपीट की। वहीं पलवल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को कलंकित किया जा रहा है। अलीगढ़ रोड पर सरियाम युवती से छेड़छाड़ की गई। बीच बचाव करने आए युवक के साथ गाली गलौज कर जमकर मारपीट की गई। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 2 बालिका के साथ ये छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसमें आपको बता दें ये पलवल की तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां 2 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई है। हालांकि देखिए आपको बता दें कि इन दोनों महिलाओं को बचाने के लिए बीच बचाव करने जो युवक आया उसके साथ भी गाली गलौज की गई है। ये पलवल की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है और इसी के साथ साथ बेटियों के लिए महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन ऐसी तस्वीर जब सामने निकल कर आती है तो ऐसे में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना पर भी सवाल उठना लाजमी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पलवल की, जहां पर देखिए सरियाम गुंडागर्दी की ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां 2 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जब इन दोनों महिलाओं को बचाने के लिए बीच बचाव में एक युवक आता है तो देखिए उसके साथ भी गाली गलौज की जाती है। पलवल में बदमाशों में देखिए पुलिस का खौफ जरा भी नहीं दिखाई दे रहा है और सरियाम गुंडागर्दी पर उतरते हुए नजर
नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अलीगढ़ रोड पर एक शख्स ने 2 युवतियों के साथ छेड़छाड़ की, मारपीट की। बीच बचाव करने आए एक युवक के साथ भी गाली गलौज किया गया है। यानी कि कहते हैं कि जहां पर अगर बेटियां सुरक्षित नहीं है या फिर कोई महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो फिर वहां पर प्रशासन और भी सवाल उठना लाजमी है। ये पलवल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2 महिलाओं के साथ सरेआम छेड़छाड़ किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है। हालांकि देखिए यहाँ पर इतने लोग भी आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि तमाशबीन बने हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं, लेकिन किसी ने भी जो है ये मशक्कत नहीं की कि इन दोनों महिलाओं को बचाया जाए। हालांकि इसमें एक युवक आता है, बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ भी गाली गलौज की जाती है। वहीं नारनौंद उपमंडल के गांव माजरा के ग्रामीणों ने बीडीपीओ कार्यालय नारनौंद में प्लॉटों की सूची सौंपी। ग्रामीणों ने बताया कि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 100 गज के प्लॉट लेकर पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि माजरा गांव के गरीब लोग अपनी मांग को लेकर पिछले 15 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, पर आज तक हमें कोई प्लॉट नहीं मिला। तो देखिए ग्रामीणों ने प्लॉटों की सूची सौंपी है, तो वही बीडीपीओ कार्यालय में देखिए ये सूची को सौंपी गई है, जहां पर 15 वर्ष से लगातार आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन उनकी इन मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए बीडीपीओ कार्यालय में जाकर के एक सूची सौंपी गई है और इसी के साथ साथ मांगों को पूरे करने के लिए भी जुटाया गया। लेकिन इस बीच आपको बताते चले 15 वर्ष अपने आप में एक लंबा टाइम होता है, एक लंबा समय होता है। हमारे गांव माजरा की प्लाटों की काफी लंबे समय से परेशानी है और इसको लेकर हम बड़े अधिकारियों से मिल चुके हैं, चाहे वो डीसी हो चाहे मुख्यमंत्री हो, हर अधिकारी से मिल चुके हैं। मगर आज हम ये जो डीसी साहब को हमने सूची दी थी वो सूची हमारी बीडीओ को मार्क कर दी गई है और आज हम खुद डीसी ऑफिस से अपनी सूची लेके बीडीपी साहब को दी हमने और बीडीपीओ साहब से मांग की है कि जल्द से जल्द जो पात्र लोग हैं गांव माजरा के अंदर, जो भूमिहीन लोग हैं, जो बिल्कुल 100-100 20-20 गज के मकानों में रह रहे हैं, कि ऐसे पात्र परिवारों को 100-100 गज के प्लाट दिए जाएं। जल्द से जल्द इंक्वायरी करके आचार संहिता से, हमारी तो ये मांग है कि आचार संहिता से पहले 100-100 गज के प्लाट काटे जाएं। और वक्त कुछ लाइक छोटे से ब्रेक का फौरन हासिल होते हैं।